अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह शुरू क्रिएशन एपिसोड 14 और फोर्थ पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भगवान, कंस के आतंक के कारण देवी रोहिणी का मथुरा जाना संकट कारक हो सकता है। इसीलिए वो इतने दिनों तक अपने पुत्र को लेकर आपकी सेवा में न पहुंच सकी। अब आपके श्री चरण गोकुल में पधारे हैं तो उसकी अपेक्षा है कि आप उसके बालक का नामकरण संस्कार कर देंगे। अवश्य। यदुवंश का कुल गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है और अधिकार भी। आते हुए वसुदेव जी ने भी यही इच्छा प्रकट की थी, सो हम अपना कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। कुमार वसुदेव जी की भी यही भावना थी कि कंस को यह पता न चले कि उनकी एक संतान गोकुल में पल रही है। इसीलिए महर्षि शांडिल्य ने गोपनीय रीति से इस गुप्त स्थान पर इसका आयोजन कर दिया है। महामुनि, मेरी भी एक प्रार्थना है। कहिए। आप जैसी दिव्य विभूति का गोकुल में पधारना हम समस्त गोकुल वासियों के लिए जैसे एक आशीर्वाद है। सो इस आशीर्वाद का फल हमें मिलना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके हाथों हमारे लल्ला का भी नामकरण संस्कार हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। परंतु नंदराय जी, ये अधिकार तो आपके कुलगुरु महर्षि शांडिल्य का है। सो भगवान, नंदराय जी की प्रार्थना में हमारी याचना भी सम्मिलित है।
मैंने ही गोकुलपति को यह सुझाव दिया था कि यदि ये शुभ कार्य आपके कर कमलों से संपन्न हो जाए तो सर्वथा उचित और मंगलकारी होगा। सो हमारी भी यही प्रार्थना है। आप बड़े उदार हैं महामुनि। मैं होता तो ऐसा शुभ अवसर कभी न छोड़ता। फिर भी हे ब्रजेंद्र, एक बात का विचार अवश्य कर लीजिए कि सारा विश्व जानता है कि मैं यदुकुल का आचार्य हूं। सो यदि मैं तुम्हारे बालक का संस्कार करता हूं तो ये सूचना मिलते ही कंस की यह भी धारणा हो सकती है कि कदाचित यही वसुदेव जी का 8वां पुत्र है, तो बड़ा संकट भी पैदा हो सकता है। परंतु उसे पता ही कैसे चलेगा? वैसे भी हम रोहिणी पुत्र के कारण सारा कार्य बड़ी गुप्त रीति से कर रहे हैं, और फिर इस निर्जन गौशाला में मेरे सगे संबंधी गोपजन कोई भी तो नहीं। हमारे सिवा इस रहस्य को दूसरा और कोई नहीं जान पाएगा। सो आप कृपा करके केवल स्वस्ति वाचन करके ही इन दोनों बालकों का द्विजाति संस्कार कर दें तो बड़ी कृपा होगी। क्या आप इस रहस्य को गोपनीय रखने का वचन दे सकते हैं? अवश्य। अच्छी बात है। हे व्रजेश्वर, पहले मैं रोहिणी नंदन का नामकरण करता हूं। तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी धरती का बोझ अपने शीश पर उठा सकता है। इनके अनंत गुण हैं जिनसे ये सब मित्रों और सगे संबंधियों को अत्यंत आनंदित करेगा। सो इनका नाम होगा राम। इनके बल की कोई सीमा नहीं होगी, अतः लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। बलराम? संकर्षण द्वारा रोहिणी के गर्भ में पधारे हैं, इसीलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। जी क्या लें कि दोनों गुरु जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और नंद राय जी और क्या नाम है, श्वेता जी और रोहिणी जी जो हैं, और क्या लें कि कृष्ण जी और राम जी भी वहाँ पे मौजूद हैं।
हमें तो नाम पता है इसलिए हम वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान जो है वो वार्तालाप हो रही थी और वो यही क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि कंस जो है वो जिस तरह की रणनीति जो है वो बना रहा है, उसका प्लान जो है क्या लेकिन मंत्री जो है उसके वो उसे जो बता रहा था, जिस तरह बता रहा था कि ये हो सकता है अगर उनके बड़े गुरु जो है उनका नामकरण करते हैं और जिस बच्चे का करेंगे अगर वो करवाएगा तो भाई वही बच्चा ये होगा जिसका 8वीं संतान जो है जो देवकी की जी की होगी वो वही है। तो मतलब वो कंफर्मेशन चाहते हैं और यहाँ पे भी वही बात जो है वो डिस्कस की जा रही है कि कह लें कि नंद राय जी जो कह रहे हैं कि उनका भी आप जो है वो नामकरण करें, तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरे थ्रू किया गया तो वो एक किस्म की कंफर्मेशन होगी और वो कंस को पता चलेगा, तो ये इसके लिए खतरा है। दे वर नो दैट की सिचुएशन जो है वो किस तरह की है, लेकिन वो करवाना चाहते हैं और इन्होंने भी सजेशन दी और इनकी सजेशन को वो जो है क्या नाम है इनका शांडले। शांतले जी जो हैं वो गुरु जो हैं वो उन्होंने भी ऐसी चीज़ के ऊपर एग्री किया। उन्होंने भी कहा कि मैं भी इसी चीज़ से सहमत हूँ और इनकी बात से, और आप जो है वो नामकरण करें। और फिल वक़्त उन्होंने पहला नामकरण जो है बलराम जी जो है शीशनाग जो है बलराम जी उनका नामकरण किया और पहले राम रखा और फिर उन्होंने कहा कि बलराम मतलब बल वाले, ताकत वाले। और इन्होंने पूरी सृष्टि जो है अपने कह लें कि शीश के ऊपर, सर के ऊपर उठाई हुई है और उनको नाम दिया बलराम। तो बड़ा खूबसूरत नाम और उनको नाम मिला और रफ़ी जी जो हैं वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ के ऊपर। अभी ये बात जो है फिल वक़्त कह लें कि जो इधर लोग बैठे हुए इनके दरमियान ही है। अभी गुप्तचर जो हैं उसके कंस के वो अभी क्या सूचना देते हैं उसे या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि अभी नाम जो है बलराम जी का हुआ है, श्री कृष्ण जी का जो है वो नाम अभी उन्होंने करना है, मतलब रखना है उन्होंने। और वो किस तरह, क्योंकि वो साथ में उसकी तारीख भी बता रहे हैं कि इस जो है नाम का, अल्फाज का मतलब क्या है और क्यों रखा जा रहा है। देवर नो दैट, और हम बीच में बात भी कर रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि मतलब ये महागुरु जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जानते हैं, क्योंकि जिस तरह वो आके बैठे हैं और उन्हें देख रहे थे और वो पीछे एक सॉन्ग चल रहा था उसमें यही था कि वो उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं, उन दोनों की तरफ, खासकर श्री कृष्ण जी की तरफ। उनकी उस कह लें कि खूबसूरत आँखों में, उनके चेहरे पे वो इतना महव हो गए हैं कि वो दुनिया भूल गए थे बिल्कुल और वहीं पे खो गए थे। क्योंकि जब दूसरे ऋषि जो हैं, महर्षि जो हैं, वो उन्होंने आवाज़ दी उनको, तो वो जिस तरह उनकी तरफ मुड़े और कंस की बात हुई तो लगा कि वो बिल्कुल महव हो चुके थे, दुनिया से बेखबर हो चुके थे। और उन्होंने नामकरण करने की बात की तो एक एजाज़ जो है वो ऋषि जो दूसरे गुरु हैं शांतले शांतले जी हैं ना? शांडले। शांतले जी जो हैं वो उन्होंने दे दिया। तो महागुरु कह रहे हैं कि मैं आपकी जगह होता तो ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस ना करता जो आपने कर दी है नामकरण करने की। तो मेरे ख्याल में उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो महागुरु हैं उनको पता है कि ये हस्ती कौन है और मेरे थ्रू जो है वो नामकरण होने वाला है और मेरे लिए एजाज़ की बात है और आपने मिस कर दिया। तो उन्हें इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन महागुरु जो है उनको पता है। तो फाइनली जो है बलराम जी जो हैं उनका नामकरण हुआ है। लेट्स सी देखते हैं कि श्री कृष्ण जी का वो होता है, वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी। और बलराम जी का जो है वो नामकरण हो चुका है। अब कृष्ण जी का जो है वो अगले पार्ट में होगा। और पता जो है वो जो ऋषि हैं, यादव परिवार के कुल गुरु जो हैं, गर्ग ऋषि मेरे ख्याल में महर्षि जो हैं, तो उनको दोनों का ही पता है। और वो शीशनाग के अवतार हैं और ये जो है कृष्ण जी हैं, उनको पता है सारा। और इसीलिए तो वो एक किस्म का आनंद आ रहा है उनको उनके नामकरण करके। तो इसलिए वो कह भी रहे थे कि अगर आपको पता होता तो आप कभी भी ये मौका ना जाने देते, वही। शांडले जी को कह रहे थे। हम्म, तो ये खैर सौभाग्य जो है उनका है और उन्हीं को ये मतलब कि एक अवसर मिला है। तो उन्होंने नामकरण किया है बलराम जी का, पहले अब कृष्ण जी का करेंगे। और उनसे वादा भी ले रहे हैं कि ये गुप्त ही रखिएगा, ये सामने ना लेके आइएगा कि मैंने हम्म, नामकरण किया, क्योंकि अगर ये सबको पता चल जाएगा तो फिर वो समझेगा कि ये 8वीं संतान है। तो बहरहाल अभी उसके भी गुप्तचर जो हैं वही यहाँ पे भी घूम रहे हैं, लेकिन इस जगह पे जो है वो गुप्त जगह पे
अब यहाँ पे हैं या नहीं है वो, ये तो आगे ही पता चलेगा, उनको पता चलता है या नहीं चलता, कंस को बताते हैं जाके या नहीं बताते, तो आगे देखेंगे जी क्या होता है। बिल्कुल जी। चलो जी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज, पीस।